हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स एम्स के एग्जाम में आए हुए हैं एंड इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, द क्रिस्टल ऑफ लीड जिरकोनेट इज ए की कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, मैग्नेटो इंसेफेलोग्राफी या फिर सोनोग्राफी। इसका सही आंसर है डी, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें स्किन के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा जाता है। इसमें एक ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है जिसमें लीड जिरकोनेट के क्रिस्टल होते हैं जो कि 2D इमेज बनाते हैं। Which one of the following is a matching pair of a certain body feature and its value count in a normal human adult? तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी मैचिंग सही है। पहला इसमें दिया है यूरिया 5 to 10 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो ये गलत दिया है क्योंकि यूरिया की वैल्यू 20 to 40 mg डेसीलीटर होती है। इसके बाद बी है ब्लड शुगर फास्टिंग 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml, तो इसका ये ऑप्शन सही है। सी है टोटल ब्लड वॉल्यूम 3 to 4 लीटर, ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि टोटल ब्लड वॉल्यूम लगभग 4 से 5 लीटर होती है। इसके बाद है ESR इन विंट्रॉप मेथड 9 to 15 mm इन मेल्स एंड 20 to 34 mm इन फीमेल्स, ये भी गलत दिया है क्योंकि इसकी मेल में वैल्यू 0 से 9 एंड फीमेल में वैल्यू 0 से 20 होती है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। Which one of the following pair of terms names mean one and the same thing? तो हमें देखना है कि इनमें से किसका मतलब सही दिया है। पहला है जीन पूल या फिर जिसे जीनोम कहते हैं, तो देखिए ये गलत है क्योंकि जीन पूल का मतलब होता है टोटल जीन present in a population, जबकि जीनोम मीन्स टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो इसका ए गलत है। इसके बाद है कोडोन, तो कोडोन का मतलब होता है कोडोन इज बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड, जबकि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो इसका बी ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद है सी, तो सी में दिया है सिस्ट्रोन एंड ट्रिपलेट, तो सिस्ट्रोन इज ए सेगमेंट ऑफ DNA, जबकि ट्रिपलेट इज 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कोडिंग फॉर एन अमीनो एसिड, तो इसका सी ऑप्शन भी गलत है। एंड लास्ट है DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA प्रोफाइलिंग, जो कि सही है, तो इसका डी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर, इनमें से कौन सा एक सही मैचिंग पेयर है। पहला है लब स्टॉप क्लोजर ऑफ AV वाल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बी है डब सडन ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ ventricular diastole, pulsation of the radial artery valves in the blood vessels, initiation of the heart with Purkinje fiber। तो देखिए इसका पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में नंबर 1 बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड जिसे कि AV वाल्व्स भी कहते हैं कि क्लोज होने पर लो पिच की
पहली हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे कि लब कहते हैं, लब। एंड इसके बाद नंबर 2, सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर सेकेंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि डब होती है, DUP, डब। एंड ये लाउडर होती है, ये लाउडर होती है, जबकि लब, L मीन्स लब एंड L मीन्स लो, यानी कि ये लो पिच की होती है एंड ये हाई पिच की होती है। यानी कि सबसे पहले लब साउंड प्रोड्यूस होती है, देन उसके बाद डब साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, लब साथ क्लोजर ऑफ AV valves at the time at the beginning of ventricular systole. Mr. X is eating curd yogurt. For this food intake in a food chain, he should be considered as a occupying. यानी कि मिस्टर एक्स ने जो कि कर्ड या फिर योगर्ट खाते हैं, उन्हें फूड चैन में कौन से ट्रॉपिक लेवल पर रखा जाएगा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल या फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए, प्रोड्यूसर्स या फिर प्लांट्स, इनको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर रखा जाता है। देन इसके बाद होता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, जिसमें उन्हें रखा जाता है जो कि हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि वे सभी जो कि प्लांट्स को खाते हैं। इसमें सभी कैटल्स जैसे गाय, भैंस, ये सभी आते हैं। एंड इसके बाद है, तो देखिए हर्बीवोरस यानी कि गाय मिल्क देती है जिससे कि कर्ड बनती है। एंड कर्ड को मिस्टर एक्स ने खाया है, इसलिए मिस्टर एक्स को थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर रखा जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। जुलाई 11 इज ऑब्जर्व्ड एज, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, नो टोबैको डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसका राइट आंसर है ए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसके अलावा नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून एंड वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। तो ये सभी डेट भी आपको याद रखनी है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, इज अ मेजर ऑफ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसे मेजर करती है? इंडस्ट्रियल वेस्टेज poured into water bodies, extent to which water is polluted with organic components, amount of carbon monoxide inseparably combined with hemoglobin, amount of oxygen needed by green plants during night। तो इसका राइट आंसर है बी, extent to which water is polluted with organic compounds। और किसी वाटर बॉडी का BOD जितना ज़्यादा होगा, वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेसमोइड बोन? इनमें से कौन एक सेसमोइड बोन है? पेल्विस, पटेला, टेरेगोइड या फिर पेक्टोरल गिर्डल। तो देखिए, ऐसी बोन जो कि टेंडन के ओसिफिकेशन से बनती हैं, उन्हें सेसमोइड बोन कहते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल है पटेला। एंड ये फ्रीली मूव कर सकती हैं। बोथ कार्पस लूटियम एंड मैक्यूला लूटिया आर फाउंड इन ह्यूमन ओवरीज, अ सोर्स ऑफ हार्मोन्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ येलो कलर, या फिर कंट्रीब्यूटरी इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। इसका राइट आंसर है सी, कैरेक्टराइज्ड बाय अ येलो कलर। ये दोनों ही येलो कलर के होते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स स्टार्ट फ्रॉम। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है फोस्फोग्लिसरेट्स, फोस्फोग्लाइकोलेट, ग्लिसरेट या फिर ग्लाइसिन। तो इसका राइट आंसर है बी, फोस्फोग्लाइकोलेट।
जिसमें कि लास्ट में CO2 प्रोड्यूस होती है। जस्ट एज Xenopsilla is to Yersinia pestis so is, जिस तरह से Yersinia pestis Xenophila द्वारा ट्रांसफर होता है उसी तरह। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, Phlebotomus to Leishmania donovani, यानी कि जिस तरह Xenophila और रेड फ्ली, इसे रेड फ्ली भी कहते हैं और ये चूहे के ऊपर पाई जाती है, ये Yersinia pestis को ट्रांसफ़र करता है जो कि प्लेग कोस करता है, उसी तरह Phlebotomus Leishmania donovani को ट्रांसफ़र करता है जो कि काला आजार कोस करता है। यानी कि Xenophila एंड Phlebotomus ये दोनों ही वेक्टर हैं, Xenophila प्लेग का एंड Phlebotomus काला आजार का। Continued consumption of a diet rich in butter, red meat and eggs for a long period may lead to, यानी कि यदि कोई लंबे समय तक बटर, रेड मीट एंड एग्स की डाइट ले तो उसे क्या हो सकता है? विटामिन टॉक्सिसिटी, किडनी स्टोन्स, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, यूरिन लेडन विद कीटोन बॉडीज। तो देखिए इन सभी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन सब का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ड्रिंकिंग ऑफ मिनरल वाटर विद वेरी लो लेवल ऑफ पेस्टिसाइड अबाउट 0.02 ppm फॉर लॉन्ग पीरियड्स में, यानी कि लंबे समय तक मिनरल वाटर जिसका बहुत ही कम पेस्टिसाइड हो 0.02 ppm, तो क्या हो सकता है? प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट मॉस्किटो, कॉज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर इन मोस्ट पीपल, कॉज कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन, या फिर लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन बॉडी फैट। इसका राइट आंसर है डी, लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन बॉडी फैट। अ पर्सन passes much urine and drinks much water, but his blood glucose level is normal. This condition may be the result of, यानी कि एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है और उसे बहुत मात्रा में यूरिन पास होता है लेकिन उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसमें कौन सी कंडीशन हो सकती है? रिडक्शन इन इंसुलिन सिक्रेशन फ्रॉम पैंक्रियास, रिडक्शन इन वैसोप्रेशन सिक्रेशन फ्रॉम posterior pituitary, a fall in the glucose concentration in urine, an increase in secretion of glucagon। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, a reduction in vasopressin secretion from posterior pituitary, क्योंकि वैसोप्रेशन हार्मोन का काम DCT से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराना होता है एंड इसे ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं एंड ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन और रिलीज होता है, तो आपको याद रखना है PAO पाओ, जिसमें P फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, A फॉर ADH एंड O फॉर ऑक्सीटोसिन, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट tRNA, इनमें से tRNA के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है इट बाइंड विद एन अमीनो एसिड एट इट्स थर्ड एंड, इट हैव 5 डबल स्टैंडर्ड रीजन्स, इट हैज़ अ कोडॉन एट वन एंड विच रिकॉग्नाइज द एंटीकोडॉन ऑन मैसेंजर RNA, इट लुक्स लाइक क्लोवर लीफ इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर है ए, it bind with an amino acid at third end. An example of competitive inhibition of an enzyme is the inhibition of succinic dehydrogenase by malonic acid, cytochrome oxidase by cyanide, hexokinase by glucose 6-phosphate या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज by कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ए, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज by
malonic acid. Which one of the following is a matching pair of certain organism and the kind of association? तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी मैचिंग सही है। पहला है सार्क एंड सकर फेस, कोमेंसलिज्म, एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन्स, म्यूचुअलिज्म, ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज, पैरासिटिज्म या फिर कस्कूटा ग्रोइंग इन अदर फ्लावरिंग प्लांट्स, एपीफाइटिज्म। इसका राइट आंसर है बी, एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन्स, म्यूचुअलिज्म। यह रिलेशनशिप ट्रू म्यूचुअल रिलेशनशिप कहलाता है क्योंकि इसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्ड इन कंजस्टेड मेट्रोपोलिटन सिटीज मेनली कंसिस्ट ऑफ। कंजस्टेड मेट्रोपोलिटन सिटीज में बनने वाले फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या होता है? ओजोन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एंड एनो, स्मोक, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एंड एसओ, हाइड्रोकार्बन्स SO2 एंड CO2, हाइड्रोकार्बन्स ओजोन एंड एसओ। इसका राइट आंसर है ए, ओजोन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये तीनों ही फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन मेट्रोपोलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, द मेजर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। राइट आंसर इज ए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या फिर SPM। एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व इन ह्यूमंस में लीड टू। ह्यूमंस में वेगस नर्व के ज़्यादा स्टिमुलेशन से क्या हो सकता है? हॉर्सवाइस, पेप्टिक अल्सर, एफिशिएंट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स या फिर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। इसका राइट आंसर होगा बी, पेप्टिक अल्सर, क्योंकि ज़्यादा स्टिमुलेशन से स्टमक में HCl एंड पेप्सिन का ज़्यादा सिक्रेशन होगा जो कि स्टमक की वाल को इरिटेट करेगा एंड पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। और आपको यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, आपको अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींचना है और उसे डाउटनट ऐप पर अपलोड करना है। कुछ ही सेकंड में आपको अपने क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। एंड इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।